जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। आवो स्थળ કાળને અતિક્રમીને આપણે સમયસર શ્રી ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં રંકાના લાલ બંગલામાં પહોંચી જઈએ. ઈસવીસન 1960 નો શ્રી ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ સાઉથ ઇન્ડિયામાં આવેલા માવિનકેરેમાં ઉજવાયો હતો. સ્વર્ગસ્થ જયરામભાઈના ત્યાં ચાના બગીચાઓ હતા. શ્રી ગુરુદેવે ત્યારે મૌન લીધેલું, તેથી ગુરુ પૂર્ણિમાને દિવસે એમણે લખીને આ વચનામૃત કહેલા. આજે આપણે એનાથી શરૂઆત કરીએ. महान पुरुष सर्वत्र अभेदानुभव करते हैं. उनके लिए जगत में ऐसा कोई पदार्थ या व्यक्ति नहीं होता जिनमें वे द्वैत भाव रख सके. वे अपने में ही सबको देखते हैं और सब कुछ अपने में ही अनुभव करते हैं. वे सर्वत्र खुद को ही देखते हैं और संत पुरुषों का, गुरुजनों का हृदय प्रेममय होता है और ईश्वर का अमूर्त व अमृतमय स्वरूप है सोहम. मतलब कि जो वह है सो ही मैं हूं. अग्नि का स्वाभाविक जो गुण है वो है जलाना. अच्छी या बुरी वस्तु का विचार किए बिना जलने योग्य जितने भी पदार्थ अग्नि में पड़ते हैं उन्हें अग्नि जला दे, ऐसा प्राकृतिक नियम है. प्राकृतिक नियमों में हम एक और भी बात देखते हैं. वहां पात्रता का कोई विचार नहीं होता. सूर्य सर्वत्र नियम पूर्वक प्रकाशित होता है. वह ऐसा नहीं सोचता कि यह मनुष्य अपात्र है इसलिए उसे प्रकाश नहीं देना चाहिए. परंतु पात्र भेद के कारण लोग सूर्य प्रकाश का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं. सूर्य प्रकाश पाकर कमल खिल उठता है तो दूसरी ओर रेत गर्म होकर खुद जलती है और दूसरों को भी जलाती है. सूर्य की तरह साधु पुरुष भी अपना ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति सब में बांटते हैं. ज्ञान का प्रकाश फैलाना गुरुजनों का स्वाभाविक गुण है, परंतु ज्ञान की सफलता या असफलता का आधार पात्रों के अधिकार और पात्रता पर निर्भर रहता है. ज्ञान की परिपक्वता के लिए पात्रता मुख्य वस्तु है. जय श्री राम. तारीख 11/7/1967. समय સવારના 7. પ્રાર્થના પૂરી થઈ ગઈ છે. શ્રી ગુરુદેવ હમણાં જ પોતાના ઓરડામાંથી બહાર પધાર્યા. સૌ ભક્તોએ માથું નમાવીને પ્રણામ અને ચરણ સ્પર્શ કર્યા. આજે સ્વાસ્થ્ય સાધારણ છે. શ્રી ગુરુદેવે પ્રવચનની શરૂઆત કરી. बुद्धि में खोटा विचार, बुद्धि में कुविचार ही पाप है. आप लोगों को मैं एक सच्ची बनी घटना सुनाऊं. एक गांव में एक नायब तहसीलदार था. उसने एक किसान के घर जाकर सारा ट्रक अनाज से भरवाया. किसान बाहर गया था. आने पर उसने मामला गंभीर देखा. वह फौरन ही भरी बंदूक लेकर ड्राइवर के सामने चला गया और कहा कि खबरदार, ट्रक अगर चलाया तो उड़ा ही दूंगा. गांव भर में सबसे कह दिया कि सभी एक एक बोरा उठा ले जाओ. मिनटों में अनाज से भरा ट्रक खाली हो गया. नायब तहसीलदार था पर वृत्ति में, बुद्धि में कुविचार ही भरा था, तो ऐसा पाप आचरने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई. अपने यहाँ रंका में 72 रुपए क्विंटल के भाव चना आए.
जिलाबंदी छूटने पर भाव 90 रुपए हो गया। अनाज पूरा धन है और पशु आधा धन है। ऐसा कभी न विचारो कि अनाज से हमें कागज मतलब रुपए बनाना है। कागज को चबाया नहीं जाता। 6 पैसा का एक नोट कितना कच्चा सामान भारत से अनाज बाहर भेज देता है और सामान बाहर भेज देता है। जरा सोचो तो। द्रव्य जीवन यापन का साधन मात्र है। जनक के राज्य में 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही थी, क्योंकि रावण ने उनके राज्य में ऋषियों का रक्त गाड़ दिया था। एक बार रावण ने सोचा कि ऋषि मुनि जंगल में आनंद करते हैं, इन तपस्वियों से दंड लेना चाहिए। आदमी भेजे गए। सब ने कहा कि हम तो फल फूल पे गुजारा करते हैं, हमारे पास रुपए कहाँ। हाँ, खून है, चाहे तो ले जाओ। रावण के आदमी दंड में ऋषियों का खून ही ले आए। ऋषियों ने श्राप दिया कि यह खून ही रावण के नाश का निमित्त बनेगा। जिसके भी राज्य में यह खून रहेगा, वहां अनावृष्टि होगी। रावण ने जनक जी के राज्य में यह खून गड़वा दिया था। वही खून फिर सीता जी के भी पैदा होने का कारण बना। बुरे विचारों का, खोटे विचारों का हम संकलन करते हैं और अच्छे विचारों को हम दूर फेंकते हैं। प्रजा सब तरफ से सुखी हो जाए, उसके बाद उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। दो मियाँ की दाढ़ी में अगर आग लगे तो दोनों पहले किसको बुझावे? अपनी ही ना। तो भाई अपने पहले अपने भारत का तो सोचे, फिर विश्व भर का विचार करेंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा हथियार प्रबल है। बीरबल ने कहा, जहांपना, समय सूचकता सबसे बड़ा हथियार है। समय पर जो मिल जाए वही साधन और वही हथियार। बादशाह मान नहीं सका। कुछ दिन के बाद अकबर और बीरबल घूमने निकले। रास्ते पर से एक मतवाला हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। बीरबल ने देखा कि हाथी बादशाह की ओर झुका आ रहा है और प्रमाण देने का यही समय है। तो उसने फौरन एक कुत्ते को पैरों से पकड़कर हाथी पर फेंका। हाथी घबरा गया और दूसरी तरफ मुड़ गया। आपत्ति काल में बुद्धि स्थिर रखना चाहिए। बुद्धि हमें प्रकाश देती है, सन्मार्ग देती है और कष्ट से छुटकारा पाने में हमारी मदद करती है। और बुद्धि कर्मानुसारिणी। સાંજે 4 વાગ્યે હોલમાં શ્રી રામચરિતમાનસજીના અખંડ પાઠનો પ્રારંભ થયો. વરસાદ માટે પાઠ કરવાનો હોય ને, સોઈ જલ અનલ અનિલ સંઘાતા, હોય જલદ જગત જીવન દાતા, એ ચોપાઈના સંપુટથી પાઠનો પ્રારંભ થયો. પાઠના મંગલાચરણ બાદ શ્રી ગુરુદેવ બહાર કમ્પાઉન્ડમાં આવીને બિરાજ્યા. श्री गुरुदेव बोलिया, एक साधु जा रहा था, पीछे से हवा आ रही थी, उसकी लटोरी बार बार पीछे से उड़ उड़कर आगे को आवे। साधु ने कई बार उसको पीछे किया, वह फिर आगे की तरफ आ जाए। आखिर थक कर साधु ने हवा की दिशा में ही मुंह फेर लिया। अब बाल पीछे ही उड़ने लगे। तो भाई, साधु का तो ऐसा हाल होता है, जिधर की हवा देखी उधर को पलट जाते हैं। वे किसी से भी विरोध नहीं करते हैं। अलर्क मदालसा के चौथे पुत्र थे और बड़े ही ज्ञानी थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें एक वीटी दी और कहा, साधुओं के पास जाकर वीटी के विषय में चर्चा करना। पूछना कि वीटी काहे की है। साधु जवाब में सोने की बतावे तो कहना कि पीतल की है। पीतल की कहे तो कहना कि नहीं नहीं, ये तो लोहे की है। तुम्हारी बातें सुनकर जो क्रोध न करे उनको दत्त जानना।
घूमते फिरते आखिर एक साधु ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, जरा भी क्रोध नहीं किया और कहा कि पदार्थ को तू चाहे जिस नाम से पुकारे या पहचाने, सोने की है तो तेरी, लोहे की है तो तेरी, और पीतल की है तो भी तेरी ही है, पर कुछ है तो। सच्चे साधु का स्वभाव ऐसा ही होता है। अलर्क बड़े ज्ञानी संत हो गए। अभी रामायण में इन लोगों ने पढ़ा कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकल। गुरु कोई टॉर्च तो नहीं कि झट से बटन दबाया और प्रकाश हो जाए। આપણે હમણાં જ માનસજીમાં આવેલો આ ગુરુવંદનાનો આપણે દોહો બોલ્યા. શ્રી ગુરુદેવે એક વખત આ દોહાનો સરસ અર્થ સમજાવેલો, એ કહેવાની ઈચ્છા થાય છે. શ્રી ગુરુદેવે આ દોહાનો અર્થ સમજાવતા કહ્યું, सब जन ईश्वर स्वरूप ही है, परंतु साधारण जन में प्रभु की शक्ति का प्रादुर्भाव उतना नहीं होता जितना विशेष विभूतियों में होता है. श्री गुरुदेव विशेष विभूति है. इस दोहे में श्री गुरुदेव को राम जी का या भगवान कृष्ण का नहीं, परंतु नर रूप हरि का रूप कहकर वो स्वामी जी ने उनकी वंदना की है. सभी पापों का हरण करने में जो समर्थ है सो हरि. हरिर हरति पापानी. निर्लोभी, दाता, भय और शोक हारी जैसे गुण हो तब हरि शब्द का यथार्थ अर्थ घटन होता है. वो स्वामी जी कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि. कृपा सिंधु क्यों कहा? जब हरि कृपा सिंधु है तो गुरुदेव को भी कृपा सिंधु होना स्वाभाविक है. अपार करुणा से प्रेरित होकर श्री गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं. हमारी कठिनाइयों को सहृदयता पूर्वक समझकर योग्य उपाय बताते हैं और हमारे पापों का हरण करते हैं, सो वे कृपा सिंधु है. गुरु कृपा लोखंडी कोट है. इस जगत में किसी की भी इतनी शक्ति नहीं है जो गुरु शरण में आए हुए कृपा पात्र शिष्य का अनिष्ट कर सके. गुरु कृपा साधारण वस्तु नहीं है. इसके लिए हमारे में पात्रता होना चाहिए. आज्ञा पालन करे वह गुरु कृपा का पात्र है. सूर्य. अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं महामोहतम. तो श्री गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया कि सभी व्याधियों का मूल मोह को माना गया है. मोह सकल व्याधिन कर मूला. सो इसको हटाना सबसे पहले आवश्यक है. मोह को अंधकार की उपमा दी गई है. मोह हमें सच्चा ज्ञान नहीं होने देता, हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा करता है. इसे दूर करने के लिए श्री गुरुदेव के वचनों को सूर्य किरण समान कहा गया है. गुरु वचनों पर विश्वास रखकर चलने से मोह के अंधकार का नाश होता है. तात्पर्य कि नर रूप हरि श्री गुरुदेव ही भगवान है, ऐसी परिपक्व हमारी भावना हो तब ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मुक्ति मूलम गुरो कृपा, यह चरितार्थ होता है. આપણે માનવ દ્રષ્ટિના વાંચન પર પાછા આવી જઈએ. रामायण में ज्ञानी, साहित्यकार, भक्त, कर्मकांडी सभी चक्कर खाते हैं. गोस्वामी जी ने रामायण में समाज का एक आदर्श चित्र खींचा है. कैसे बोलना, कैसे उठना आदि सब उसमें बतलाया है. बोलने की पद्धति देखिए. दशरथ जी के देह त्याग का समाचार सुनाने के लिए वशिष्ठ जी राम जी के पास चित्रकूट गए. जनकपुर अवध के हजारों आदमी उनके साथ में थे, परंतु किसी ने भी राम जी से नहीं कहा कि दशरथ जी का देहांत हो गया है.
रघुनाथ जी सबसे मिले, परंतु कोई कुछ नहीं बोला। सभी एकत्र हुए, तब वशिष्ठ जी ने संसार का रूप दिखाकर उन्हें संसार से नीरस बनाया, संसार की असारता भी समझाई, हानि लाभ हर्ष शोक की स्थिति बताई। अंत में कहा कि दशरथ जी का अवसान हो गया है। किसी ने भी अनधिकार चेष्टा नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि यह काम गुरु वशिष्ठ जी का है। चुनाव के लिए भी श्री मानस जी को देखिए। उस काल में जिस प्रकार राजा का चुनाव होता था, वैसा अभी होने लगे तो राम राज्य हो जाए। गरीब धनी ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, कुकवि सुकवि निज मति अनुसारी, द्रुपहि सराहत सब नर नारी। आजकल तो चुनाव नहीं हो रहा है, भराव हो रहा है, भराव। आज की तरह पहले ऐसा नहीं था कि सामने से जाकर कहे हमें वोट दो, हमें वोट दो। उस समय निज मति अनुसारी की प्रथा थी। सब अपनी बुद्धि से विचार कर वोट देते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर दशरथ जी श्री गुरुदेव के पास गए और राम जी को युवराज बनाने की अनुमति ली। फिर सभा में आकर गुरुदेव की इच्छा जाहिर की। सब ने कहा कि बराबर है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन कीजिए। यहाँ पर दशरथ जी का विवेक देखिए। रामायण जी हमें विवेक सिखाती है। गोस्वामी जी ने मानस जी में सामान्य पद्धति के सत्य में भी ऐश्वर्य लगा दिया है। ऐश्वर्य बगैर राम जी की महत्ता मालूम नहीं पड़ती। गोस्वामी जी हर जगह पर हमें याद दिलाते हैं कि राम जी को इतना ही मत समझो। इनके साथ में यह वस्तु भी है, जैसे कि पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, और चिदानंदमय देह तुम्हारी। और भी देखिए, अल्पकाल विद्या सब पाई, आदि आदि। आदमी अपना लक्ष्य भूल ना जाए, इसलिए उन्होंने हर जगह पर राम जी के लिए ऐश्वर्य लगाया है। શ્રી ગુરુદેવે પાણી પીધું, પાણી પી એ થોડી વાર શાંત બેસી રહ્યા। ચહેરા પર થોડો થાક જણાતો હતો, બેસવામાં આરામ રહે એટલા માટે પીઠ પાછળ તકિયા મૂકવામાં આવ્યા। સાંજ નમી રહી છે, વાતાવરણમાં ઠંડક વધતી જાય છે। શ્રી ગુરુદેવ પાસે ગરમ ટોપી અને સ્વેટર મૂકવામાં આવ્યા। એમણે ટોપી પહેરી લીધી, સ્વેટર પણ પહેરવા માટે હાથમાં લીધું ને એમના ચરણોને શાલ વડે ઢાંકી દેવામાં આવ્યા। શ્રી ગુરુદેવ આગળ બોલ્યા, જગ की रोकड़ जग को दे दो, अपना माल बचा बाबा। जगत की चकाचौंध में नहीं पड़ जाना, सावधान रहना। जगत के क्षणिक सुख ऐश्वर्य के लिए अपना माल, अपना अमूल्य धर्म नहीं गंवाना। पाप का बाप लोभ है। एक दृष्टांत आपता कहो, दो कारीगर थे। राजा को अपनी कला बतलाना चाहते थे। विचार करके दोनों राजसभा में गए। राजा से कहा कि हम दोनों अपनी कारीगरी दीवारों पर बनाएंगे, परंतु एक क्या बनाता है उसे दूसरा नहीं देख सकेगा। तय हुआ और दो दीवारों के बीच में पर्दा डाल दिया गया। काम प्रारंभ हुआ। पहले ने सोचा कि चलो फूल पत्ते ही बना ले। दूसरे ने सोचा कि पहला जैसा चित्र बनावे वैसा ही मुझे बनाना है। देख तो सकता नहीं था, तो क्या करना। उसने क्या किया, पदार्थों का मिश्रण करके दीवार पर लगा दिया और दीवार को इतनी स्वच्छ बनाई कि दीवार शीशे जैसी बन गई। निश्चित तारीख को बीच वाला पर्दा हटाया तो सामने की दीवार में जो फूल पत्ते बने थे उन्हीं का प्रतिबिंब दूसरी दीवार पर पड़ा।
दोनों ही चित्र एक से बन गए। सब देखकर दंग रह गए। निष्कर्ष यही है कि जिसके अंतःकरण की खूब घुटाई हो गई हो, जिसका अंतःकरण बिल्कुल दर्पण जैसा साफ हो, उसमें ही ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। जरा सा भी कचरा नहीं रखना चाहिए। राग, द्वेष, अहंकार, बदले की भावना, क्रोध, ये सब कचरा है। जरा सा भी कचरा होगा तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। सच्चा कहता हूँ। जय श्री राम। तारीख 12/7/1967। સમય સવારના 7। પ્રાર્થનાની સમાપ્તિ બાદ આજે ઓરડામાં શ્રી ગુરુદેવ બિરાજ્યા છે, કારણ કે હોલમાં શ્રી માનસજીના અખંડ પાઠ ચાલુ છે। श्री गुरुदेव કહ્યું, धर्मराज को राजसूय यज्ञ करना था। पैसे के लिए कुबेर के पास गए। उन्होंने कहा, लेते समय जैसा मन है, जैसी प्रसन्नता है, वैसा ही मन और उतनी ही प्रसन्नता पैसे लौटाते समय रहे तो ले जाओ। धर्मराज वापस चले गए। इसको बराबर समझना हो। भलभलाનું मन बदली नाखवानी ताकत રૂપિયામાં છે। शासन में सख्ती होना चाहिए। एक बार एक चोर को फौजदार सजा कर रहा था। एमएलए के पास इसकी फरियाद गई। एमएलए ने ऐसा अमानुषी वर्ताव करने के कारण फौजदार को थानेदार से ठपका दिलवाया। दूसरे दिन फौजदार ने चोरों से एमएलए की कापड़ की दुकान में चोरी करवाई। चोर पकड़े गए। फौजदार ने उनको मान सहित बुलवाए, अल्पाहार करवाया। बाद में तलाशी ली गई। परिणाम निष्फलता में आया। यह उदाहरण हमें समझाता है कि शासन में सख्ती होना चाहिए। उसे अमानुषी वर्तन नहीं कहा जाता, परंतु प्रमाण भान जरूर होना चाहिए। सांजे 6 વાગ્યે કમ્પાઉન્ડમાં પધાર્યા। લાલ બંગલાના ઓટલા પર એમના માટે આસન પાથરવામાં આવ્યું। દિવાલને ટેકે તકિયા, આસન પાસે રૂમાલ, નેપકિન, પાણીનો ગ્લાસ, કફદાની વગેરે વસ્તુ ગોઠવીને મૂકવામાં આવી। હોલમાં શ્રી માનસજીનો અખંડ પાઠ ચાલુ છે। શ્રી ગુરુદેવે રામાયણના પાઠ ચાલતા હોવાથી रामायण ઉપર જ प्रवचन આગળ વધારતા કહ્યું, रामायण से पवित्र विचार और जीवन कर्तव्य प्राप्त होता है। रामायण को गंभीरता से पढ़ने पर हमें ऐसा लगेगा कि हम महासागर में गोते लगा रहे हैं। रामायण क्यों? ग्रंथ बनाने के 4 हेतु होते हैं। पहला, ग्रंथ का प्रयोजन। दूसरा हेतु है ग्रंथ का विषय। और तीसरा, ग्रंथ का अधिकारी, यानी यह ग्रंथ किसके लिए। और चौथा हेतु है संबंध। इन 4 हेतुओं को लेकर हम श्री मानस जी को देखें। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? वो स्वामी जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं विशुद्ध बुद्धि से आपसे मांगता हूँ कि मेरे अंतःकरण को सुख मिले, इसलिए यह ग्रंथ, यह चरित्र लिखने में जा रहा हूं। ग्रंथ का विषय है जेहि मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। पूरे ग्रंथ में राम जी ही प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अधिकारी कौन? यह मानस के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे। सत्संगी जो है वे इस मानस जी के अधिकारी है। चौथा है संबंध। संबंध कैसा होना चाहिए? सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गारी भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। सेवक और स्वामी के भाव बिना भव पार नहीं हो सकते। इस सिद्धांत को मानकर हे जीव, तू राम जी के
चरण कमल की भक्ति कर। वकार है अमृत का बीज। श्री रामायण जी का प्रारंभ वकार से, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से, और अंत भी दैहंति नो मानवाहा वकार से ही है। बीच में भी अमृत ही भरा है। रामायण आचरण का ग्रंथ है। आप लोगों को रेल के डिब्बे की हंसी सुनाऊं। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। जब स्टेशन से गाड़ी चली तो एक भाई चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी प्लेटफॉर्म पर रह गई थी। घबराहट में बुद्धि काम नहीं करती। मैंने कहा, जंजीर खींच दो। ट्रेन रुक गई। गार्ड ने कारण पूछा तो बताया गया कि इनकी पत्नी नीचे रह गई थी। ट्रेन फिर चलने लगी। जब भाई ने आसन जमाया तब मैंने उनसे कहा कि आपने शायद रामायण जी नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो आज आपकी पत्नी नीचे नहीं रह जाती। पत्नी के प्लेटफॉर्म पर रह जाने से रामायण का क्या संबंध? यह बात उनकी समझ में नहीं आई। मैंने उन्हें समझाया कि मानस जी में राम जी जब नाव में चढ़ने को तैयार हुए तब प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले पत्नी को चढ़ाकर राम जी नाव में चढ़े। आपने मानस जी पढ़ी होती तो पहले आप पत्नी को डब्बा में चढ़ाते और बाद में आप चढ़ते। ये लेडीज फर्स्ट तो रामायण जी से आया हुआ है। यह हमारी संस्कृति है। रामायण जी की उठने की पद्धति देखिए। उठे लखन ऋषि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। आजकल तो माँ बाप पहले उठते हैं और धूप निकलने के बाद बच्चे को उठाए तब वे बिस्तर में ही मुंह ढाके हुए पूछते हैं कि पहले चाय बन गई कि नहीं। लखन जी सेवक थे। सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा में सदैव जागृत रहना। यहाँ लखन जी के लिए उठे शब्द वापरा है और लखन जी जागते थे और राम जी सोते थे। आंख खुलते ही हमें ईश्वर स्मरण करना चाहिए और उसके बाद प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता का अनुकरण करना चाहिए। आजकल हम अकेले ही खा लेते हैं। मानस जी हमें भोजन की पद्धति भी सिखाती है। अनुज सखा संग भोजन करही, कितना भ्रातृभाव है। अब हमें 10,000 का बंटवारा करना हो तो केस लड़ना पड़े, जबकि मानस जी के भाइयों ने चक्रवर्ती राज्य के लिए क्या क्या किया सो देखिए। राम जी ने कैकेयी जी से प्रश्न किया, माँ मेरे पिताजी दुखी क्यों है? माता पिता को सुख न दे वो भी कोई पुत्र है? आप मुझे कष्ट निवारण का उपाय बताइए। कैकेयी जी बोली, अच्छा सुनो। युद्ध में एक बार मैं उनके साथ थी, तब रथ की धरी की कील निकल गई। मैंने उस स्थान पर अपनी उंगली लगा दी और पहिया फिरता रहा। तुम्हारे पिताजी इससे लवणासुर का नाश कर सके। उस समय प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे। मैंने अब उनको मांगे हैं। पहला है भरत को राज्य। इतना सुनते ही रघुनाथ जी बोल पड़ते हैं, भरत प्राण प्रिय पावही राजू। प्रसन्नता से वे खिल उठते हैं। कैकेयी जी अब दूसरा वचन कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब भरत जी को देखिए। राम जी के वनवास के बाद मामा के यहाँ से भरत जी अयोध्या में आते। भवन सूना देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, आघात होता है। सभा में गुरुजन उन्हें सलाह देते हैं कि अब तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। तब वे कहते हैं, बरबस राज देहु मोहि जबहि, रसा रसातल जावहि तबहि। बड़े भाई वन में जगह जगह भटकते फिरे और मैं राज्य करूं, यह नीति है। आज की हमारी दशा देखिए। बंटवारे के समय भी हम केस लड़ते हैं। एक राजा का ऐसा नियम था
कि भगवान के दर्शन करने के पश्चात ही बाहर जाना। एक बार रात्रि के 1 बजे राजा को अनायास कामा पड़ा। राजा मंदिर में दर्शन करने गए। पुजारी ने कहा कि सिवाय 4 बजे के दर्शन नहीं खुलेंगे। राजा लौट पड़े। रास्ते में दीवान जी का घर आया। दीवान जी से बातचीत हुई। दीवान जी बोले, रुपए ले जाओ महाराज, अभी किवाड़ खुल जाएंगे। राजा दोबारा मंदिर में गए। किवाड़ खटखटाया। बाहर आकर पुजारी ने नमस्कार किया। राजा ने उनके हाथ में 1000 रुपए की थैली रखकर मंदिर में चढ़ाने को कहा। मोहन जी ने झट से किवाड़ खोल दिए। दर्शन करके गुस्से में दौड़े दौड़े राजा मोहन जी के पास गए और उनसे कहा कि रुपए लेकर बेवक्त किवाड़ खोलते हो। मोहन जी बोले, राजा तुम मूर्ख हो, शांत हो जाओ। मुझे भगवान की आज्ञा मिली कि लक्ष्मी जी 1 बजे से आकर द्वार पर खड़ी हुई है। जल्दी से किवाड़ खोलकर उन्हें भीतर ले लो। रूम भक्तों हास्यથી ગુંજી ઉઠ્યો। अब सोचो तो, हमारे ऐसे पुजारी और महंत जी कहाँ तक हमारा कल्याण करेंगे, हमें क्या उपदेश देंगे। हाँ, तो आप लोगों ने इन बातों का निष्कर्ष समझा होगा और विचारा होगा। ऐसी दशा है जगत की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में अर्थ एक पुरुषार्थ है और अब वह अनिवार्य हो गया है। अर्थ समाज व्यवस्था के लिए व्यवहार में लाया गया है। जो वस्तु कम मिलती है उसके दाम अधिक होते हैं। सोना कम निकलता है, इसलिए उसे छोड़कर हम चांदी का रुपया बनाते थे। अब तो चांदी भी गई। वस्तुतः अर्थ जीवन यापन का साधन मात्र है। जब तक हम अनिति पर रहेंगे कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, द्रव्य ही यदि सुख है, जीवन का चरम लक्ष्य है, तो पैसे वालों को अक्सर हम दुखी देखते हैं। सो क्यों? करोड़पति से जाकर पूछो, क्या वास्तव में ही तुम सुखी हो? वह फौरन ही कहेगा कि ना, दुखी हूं। द्रव्य तो जीवन यापन का साधन मात्र है। इस समय अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा द्रव्य मानते हैं। क्या वह सुखी है? पार्वती काल में भी समाज का डर था। मैना हिमवंत से कहती है, पार्वती के लिए यदि अच्छा वर नहीं ढूंढोगे और नारद जी के कहने में आकर शंकर जी के साथ इनका ब्याह कर दोगे तो लोग टीका करेंगे कि पहाड़ी राजा था, उसे क्या पता पड़े। जब पानी बरसता है तो नीचे ही आता है। कोई गंगा जी में मिलता है, कोई जमीन में समाता है, तो किसी को सूर्य सुखाता है। ऐसे ही सभी शास्त्र आध्यात्मिक क्रिया की ओर जाते हैं। नारायण का अर्थ होता है नार मानी जल और अयन मानी घर, अर्थात पानी में जिसका घर है वो। हम भगवान को इसलिए नारायण कहते हैं। पानी में जैसी तरलता होती है वैसी तरलता भगवान में है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। परंतु नारायण को मारकर भी तो हम नारायण बनाते हैं। नार यानी पानी में जिसका घर हो वह, यानी मछली। मछली को मारकर हम नारायण बनाते हैं। नार नाम व्यवहार का भी है। व्यवहार में जो चलता हो वो, यानी रुपया। तो पैसा भी नारायण ही है। मछली को मारकर रुपया बनाया तो नारायण को मारकर ही नारायण बनाया ना। सौ फरी एक बार हसे छे। श्री गुरुदेव पण हसता हसता बोल्या, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, अखंड मंडलाकारम, रुपया गोल होता है, अखंड होता है। व्याप्तम येन चराचरम, रुपया सब जगह व्याप्त है।
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु इन रुपये के पदों का दर्शन करा दे, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। सौ फरी एक बार हसी पड़े छे। श्री गुरुदेवे हंसता हंसता पूछ्યું, क्यों? यह अर्थ बराबर नहीं है? आप सब तो हंसते हैं। अकबर के जमाने में 4 खूंटा वाला सिक्का चलता था। उन सिक्कों को देखकर मुझे यह श्लोक याद आया कि भाई, गोल आकार को छोड़कर तू कहाँ के चौकर में फंसा है। અહીં શ્રી ગુરુદેવે અકબરના જમાનામાં ચલણમાં રહેલા સિક્કાને પોતે જોયો એમ કહ્યું છે। 1970 માં પૂનામાં પણ બોલેલા, मैंने अकबर को देखा है, वो लंबा और काला था और उसके मुंह पे चेचक के दाग थे। ध्यान देवा योग्य शब्द है, मैंने देखा था। अपने मानव दृष्टि तरफ पाछा बढ़िए। रामायण जी में कौशल्या जी को भी देखिए। रघुनाथ जी जब उनके पास विदा मांगने आते हैं, तब वे कहती है, जो पितु मात कहा बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। राखो सुत ही करो अनुरोधु, धर्म जाय और बंधु विरोधु। पति के सामने बोलने से मेरा धर्म जाएगा और कई जी से भी विरोध बढ़ेगा। रातना 12 वागे श्री मानसजीना अखंड पाठनी पूर्णाहुति थई। श्री गुरुदेव पूर्णाहुतिमां पधार्या। एमणे कह्युं, हास्यरस कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु हास्य मर्यादा सहित का होना चाहिए। बढ़िया गर्म दुशाला अगर मुर्दे के ऊपर उड़ाया जाए तो वह भयानकता ही धारण करेगा, और वही दुशाला यदि कोई जीवित व्यक्ति उड़कर निकले तो वह उसे शोभा प्रदान करेगा। हास्य का भी ऐसा ही है। हास्य में अविवेक, अमर्यादा नहीं होना चाहिए। विवेक युक्त वाणी ही अमृत होती है, नहीं तो वह विष हो जाती है। लड़कों को शिष्टाचार सीखना चाहिए। बड़ों के आगे कैसा बर्ताव करना सो समझना चाहिए। माँ बाप ने 20-25 वर्ष तक पाला, पोषा और लग्न करने के बाद स्त्री घर में आई तो स्त्री का कहा सुनने लगे। ये क्या? जरा तो ख्याल करो कि माता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। अलग भले रहो, अलग रहना इतना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम सबसे करो। माता पिता की अवहेलना न करो, उनकी सेवा करो। प्रसंगोपात श्री गुरुदेवे आ वचनो उच्चारेला। एमनी पासे एवो एक किस्सो आवेलो, एने ध्यानमां राखीने। जय श्री राम। तारीख 13/7/1967 सवाરના 7:30 दरवाजो खोलीने श्री गुरुदेव बहार आव्या। दरेकना मों पर आनंद छवाई गयो। सौ उभा थया। श्री गुरुदेव पाठ पर बिराज्या। भक्तो माथुं नमावी प्रणाम करी रह्या छे। श्री गुरुदेवे कह्युं, एक बार एक आदमी को 17-18 रोज की कैद हो गई। छुट्टी के दिन जेलर ने उससे कहा कि जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी हो गई है। कैदी ने कहा, बाहर जाकर मैं क्या खाऊंगा भैया, क्या करूंगा, थोड़े रोज की सजा और बढ़वा दो ना। तब जेलर बोला, फिर किसी को मार पीट कर आ जाना, अभी तो जा। हमारे कैंप का भी ऐसा ही हाल है। रोगी आरोग्य और दृष्टि प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारे कैंप में से जाना नहीं चाहते हैं। काल ही ऐसा है। श्री गुरुदेव આજે खूब આનંદમાં છે। થોડી વાર પછી સ્વરચિત એક પદ સંભળાવવાની શરૂઆત કરી। ના, સંભળાવ્યું નહીં, રીતસર તાલબદ્ધ રીતે એમણે ગાવાની શરૂઆત કરી। धर्म की यह आड़ में क्या छाया है अंधियारा, धर्म की यह आड़ में क्या छाया है अंधियारा। ठाकुर को तो भोग लगाते खट्टा मीठा खारा, ईश्वर तो थकते ही रह गए माल उड़े पर पारा। धर्म की इस आड़ में क्या छाया है अंधियारा। आगे भूल गया हो डमी, ला तो तेरी डायरी
ये मेरी सब कविता लिख लेती है। શ્રી ગુરુદેવને ડાયરી આપવામાં આવી, તેઓ શ્રી આગળ ગાવા लाग्યા। हमें खिलाओ पितृ तरेंगे, गाया राग के दारा, भोली दुनिया फंसी जाल में, खूब बजा एक तारा, धर्म की यह आड़ में क्या छाया है अंधियारा, ब्रह्म निरूपण ब्रह्मनिष्ठ कहे झूठा सब संसारा, मौज उड़ाते फक्कड़ स्वामी भाड़ में ब्रह्म बेचारा, धर्म की यह आड़ में क्या छाया है अंधियारा, बनादास यह जाल ठगों का, बनादास यह जाल ठगों का, रहना सब होशियारा, धर्म अधोगति भई जगत में, पाही राम उदारा, धर्म अधोगति भई जगत में, पाही राम उदारा, धर्म की ये आड़ में क्या छाया है अंधियारा। કેવો સુંદર ફટકો માર્યો છે, સૌ સાંભળીને ખુશ થઈ ગયા। તારીખ 14/7/1967। ગઈકાલે રાત્રે શ્રી મધુસૂદનજી મહારાજ પૂજ્યશ્રીના દર્શન કરવા તથા કેમ્પ જોવા પોતાના શિષ્યો સાથે રંકા આવેલા છે। આજે સવારની પ્રાર્થનામાં એ સૌએ પણ હાજરી આપી। પ્રાર્થના બાદ શ્રી ગુરુદેવે ઉપદેશ વચનામૃત કહેવાની શરૂઆત કરી। શ્રી મધુસૂદનજી મહારાજને ગુરુદેવે પોતાની બાજુમાં જ પાઠ પર બેસાડ્યા છે। પ્રવચન શરૂ થયું। योनिया कर्मानुसार है, पुनर्जन्म में मनुष्य से मनुष्य होता है, और यह भी हो सकता है कि वह देव से मनुष्य हुआ हो। इतर योनियों से भी वह मनुष्य हो सकता है, और मनुष्य से देव भी हो सकता है। मान लो कि मेरे पिता ने कर्मानुसार हिरण का जन्म लिया है। अब मैं यदि श्राद्ध करूं तो उसे वह पिंड कैसे प्राप्त हो सकता है? मेरे से हमेशा ही ये सवाल होता है, क्योंकि मृत्यु पश्चात तो तत्काल मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है। श्राद्ध एक यज्ञ है और उसे पितृ यज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में भी कहा है, स्वयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। गीता जी 3 अध्याय 10 श्लोक। हरेक शुभ कर्म यज्ञ ही है। अग्नि द्वारा पितरों के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसमें दी हुई आहुतियों का सूर्य शोषण करता है। कौन से जीव के लिए कौन सा पदार्थ है उसका प्रकृति को बराबर ख्याल होता है। सूर्य जिन पदार्थों का शोषण करता है और भाप के बाद जो बादल बनते हैं उनके साथ साथ हमने जो पदार्थ की आहुति दी हो उस पदार्थ के सूक्ष्माति सूक्ष्म रजकण बरसात के रूप में नीचे आते हैं। उस बरसात से घास और अन्न पैदा होता है, और वह घास और अन्न हिरण के रूप में या अन्य जीवात्मा के रूप में जन्मे हुए अपने संबंधियों को मिल जाता है। मेरे से लोगों ने यहाँ तक पूछा है कि ब्राह्मण क्या लेटर बॉक्स है जो उनको भोजन कराने से हमारे पूर्वजों को पहुंच जाए? नहीं, ब्राह्मण लेटर बॉक्स तो नहीं, पोस्ट मास्टर जरूर है। किसी को भी मनी ऑर्डर करना हो तो अपने को पहले पोस्ट मास्टर के पास ही जाना पड़ता है ना। वह अपने से पूछता है कितने रुपए भेजना है, पाने वाले का पता, नाम आदि क्या है, भेजने वाले का नाम और पता क्या है। ब्राह्मण का काम भी पोस्ट मास्टर जैसा ही है। अमुक वर्ष के अमुक मास में अमुक पक्ष की अमुक तिथि को अमुक शर्मा या वर्मा का पुत्र अमुक कर्म करता है, सो फलाने फलाने को अर्पण हो, ऐसा ब्राह्मण कहता है। श्राद्ध करने वाला संकल्प करता है कि यह मैं उन पितरों को अर्पण करता हूँ। यह संकल्प पोस्ट मास्टर की मनी ऑर्डर रजिस्टर जैसी डायरी है। ब्राह्मण लोग श्राद्ध के वक्त सूर्य को पिंड अर्पण करते हैं, और सूर्य अपनी किरणें फेंक कर कर्मानुसार जो प्राणी जहां भी होता है वहां उसके लिए किरणों द्वारा खाने का पदार्थ उत्पन्न करता है। यहाँ की पोस्ट ऑफिस में जमा कराया हुआ रुपया जैसे अपने संबंधी को गांव में मिल जाता है ना, उसी प्रकार श्राद्ध का पिंड भी अपने पितरों को जरूर पहुंच जाता है। सौ एक चित्ते सांभळे छे।
श्री गुरुदेवे आगळ कह्યું, यह जगत सत्य है, उसका विनाश नहीं है, परिवर्तन तो हमेशा ही होता रहता है। आज हम देख रहे हैं, उसका कल रूपांतर होगा, परंतु नाश नहीं। चैतन्य तत्व सदा स्थिर है, उसे किसी ने भी बनाया नहीं है और न ही कोई बना सकेगा। चैतन्य में जो क्रिया शक्ति है वह प्रकृति की देन है, प्रकृति के द्वारा ही वह क्रिया करता है। लोहे में स्वाभाविक तो हिलने की शक्ति नहीं है, परंतु उसके सामने यदि लोह चुंबक रख दिया जाए तो जिस प्रकार लोहे में ज्वलंत क्रिया आती है और चुंबक द्वारा वह हिलता है, उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। चैतन्य से रहित कोई भी वस्तु नहीं है और चैतन्य सर्वव्यापक है। चैतन्य की जो क्रिया शक्ति है वह प्रकृति कहलाती है। प्राणी मात्र को 4 बातों का ज्ञान अवश्य होता ही है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव ज्ञान जो है वह विकास युक्त है। इतर प्राणियों में विकास ज्ञान होता नहीं है, उनमें ज्ञान तो होता है परंतु वह अति सीमित और परावलंबी होता है। मनुष्य का ज्ञान स्वावलंबी है। सूर्य और चंद्र अपने समयानुसार जिस प्रकार 12 राशि में अनायास आ ही जाते हैं, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्मानुसार स्थान बदलता ही जाता है और अनेक योनियों को छोड़ते छोड़ते फिर वह मानव बन जाता है। मानव जन्म ही एक ऐसा स्थान है जहां पर उन्नति और अवनति दोनों को अवकाश है। श्री મધુસૂદનજી મહારાજ માટે આજે શ્રી ગુરુદેવે દાળ ભાત શાક અને રોટલી બનાવવા કહ્યું છે। તેઓ શ્રી પણ આજે શ્રી મધુસૂદનજી મહારાજની સાથે જ ભોજન લેશે। જય ભગવાન। સર્વેત્ર સુખિનઃ સन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।